हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मनोज पाहुजा, आपका मेडिकल एंट्री टेस्ट इंस्ट्रक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया के एमसीक्यूज। आइए क्रैक कर लेते हैं आज का क्वेश्चन। द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली। एक डायग्राम आपको दिखाई गई है जिसमें एक स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है। ये स्ट्रक्चर क्या काम करता है ये आपने बताना है। ऑप्शंस इस स्लाइड में मौजूद नहीं है, ऑप्शंस अगली स्लाइड में है। सबसे पहले तो आप इस डायग्राम में मौजूद स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। कुछ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है सक्कर और यहाँ लिखा है हुक्स। सक्कर और हुक्स का होना ये इस बात का सबूत है कि किसी पैरासिटिक वैरायटी की बात हो रही है, क्योंकि पैरासाइट्स होस्ट की सरफेस के साथ अटैच होते हैं और उन्हें अटैच होने के लिए किसी न किसी ऑर्गन या किसी न किसी स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो हुक्स और सक्कर्स का होना इस बात को प्रूव करता है कि ये पैरासिटिक वैरायटी है। और जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है उसमें हमें ये ढूंढना है कि ये कौन से फाइलम का पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है। तो उसके लिए एक पहचान यहाँ पर है, प्रोग्लोटाइड्स। प्रोग्लोटाइड्स होते हैं एक्सटर्नल सेगमेंट्स प्रेजेंट इन टेपवर्म। ये आप याद कर लें, प्रोग्लोटाइड्स जो हैं ये होते हैं एक्सटर्नल सेगमेंट्स किसमें, टेपवर्म में। और टेपवर्म ऑर्गेनिज्म है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस का। तो सबसे पहले तो आपने हुक्स और सक्कर से आइडेंटिफाई किया कि आप पैरासिटिक वैरायटी की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अटैच होगा विद द होस्ट। और आपने किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, उसके लिए आपके पास यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्लोटाइड, जो कि होते हैं एक्सटर्नल सेगमेंट इन टेपवर्म। किसी और ऑर्गेनिज्म में ये प्रोग्लोटाइड सेगमेंट्स नहीं होते। एनालिडा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थवर्म वगैरह, उनमें होते हैं सेगमेंट्स, लेकिन वो सेगमेंटेशन होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसमें बॉडी एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड होती है इनटू सेगमेंट्स। यहाँ पर जो सेगमेंटेशन है वो इंटरनल नहीं है। टेपवर्म में इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं होती है, जस्ट एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है और उसको खास नाम दिया जाता है प्रोग्लोटाइड्स। तो ये ऑर्गेनिज्म है क्लियरली टेपवर्म। और जिन स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है वो है हुक्स एंड सक्कर्स। ये क्या काम करते हैं, ये अटैचमेंट के लिए वर्क करते हैं विद द होस्ट सरफेस। चेक कीजिएगा ऑप्शंस। जी, ऑप्शन ए, एन अटैचमेंट ऑर्गन एट द इंटीरियर एंड ऑफ टेपवर्म, बिल्कुल सही। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो हुक्स और सक्कर्स हैं वो अटैचमेंट ऑर्गन्स होते हैं इंटीरियर एंड पे, किसमें, टेपवर्म में। तो मेरे हिसाब से यही करेक्ट आंसर है। आपने क्रैक कर लिया है क्वेश्चन। फिर भी दूसरे ऑप्शंस पढ़ना ज़रूरी है। ऑप्शन बी चेक कीजिएगा, द मल्टीपल कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज फीचर होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा का, इंसेक्ट्स का। तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको कंपाउंड आइज नज़र नहीं आ रही थी, तो ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है फूड स्टोरेज ऑर्गन इन पैरासिटिक फ्लैटवर्म। तो डायग्राम तो थी पैरासिटिक फ्लैटवर्म की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फूड स्टोरेज ऑर्गन कहीं भी दिखाया नहीं गया था, तो ऑप्शन सी आप मार्क नहीं करेंगे। ऑप्शन डी चेक कीजिएगा, एन अटैचमेंट ऑर्गन। यहाँ तक बात ठीक है क्योंकि सक्कर्स और हुक्स हैं वो अटैचमेंट ऑर्गन है एट द इंटीरियर एंड ऑफ नीमाटोड्स। यहाँ गलती है, नीमाटोड्स नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया था ये था टेपवर्म, क्योंकि उसमें प्रोग्लोटाइड्स मौजूद थे। नीमाटोड्स में प्रोग्लोटाइड्स एक्सटर्नल सेगमेंट्स नहीं होते, तो इस वजह से ये ऑप्शन जो है रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए। आपने क्वेश्चन क्रैक कर लिया है, इसको नोट कर लीजिएगा।